हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 10th क्लास का हमारा साइंस का चैप्टर है पहला, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग अभी इससे पहले कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, इनके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज एक नए प्रकार की रिएक्शन को स्टडी करेंगे और हमारा आज का जो रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ये एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन जो है दो शब्दों से मिलकर बना। आप यहाँ देख सकते हैं रेडॉक्स के अंदर RED जो है वो रिडक्शन के लिए यूज़ हुआ है और OX जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती हों, ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। सो रेडॉक्स रिएक्शंस आर बेसिकली दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। आप यहाँ देख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कौन से हैं, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों ही हो रहे हैं। ठीक है ना, दोनों यहाँ पे एक साथ हो रहे हैं, उनको कहते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम इसको अलग अलग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि दोनों ही अभिक्रियाएं एक साथ होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता जहाँ पे केवल ऑक्सीडेशन होती हो या रिडक्शन होती हो। हमेशा जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पे रिडक्शन भी होगी, और चूँकि दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं इसलिए हम नाम देते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स में RED, रेड का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो आइए दोनों टर्म्स को, यानी कि ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को हम अलग अलग समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है? सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस तीन चीज़ों से आप डिफाइन कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, ठीक है, या फिर वो ऑक्सीजन को ऐड करे, या फिर वो हाइड्रोजन को लूज करे। तो ये तीनों ही प्रोसेस कहलाते हैं ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को खो देना, या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास होना, उसमें से कम हो जाना। ये तीनों ही प्रोसेस कहलाते हैं ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके रिडक्शन ठीक उल्टा है। रिडक्शन हमारे पास क्या है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन क्या प्रोसेस है? रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी स्पीशीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है, या फिर हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाता है, या फिर ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल जाती है। ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। तो दोनों की तुलना कीजिए। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन हमारे पास क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल ठीक अपोजिट हैं, और अब दोनों एक साथ चलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे आप इसमें स्टूडेंट्स देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। इसमें स्क्रीन में आप देखिए, यहाँ पे मैं से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसे देख पाएंगे। ये हमारे पास है एग्जाम्पल। अब यहाँ पे Fe है और वो किससे रिएक्शन कर रहा है? CuSO4 से। तो ये बना रहा है FeSO4 + Cu। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे Fe क्या कर रहा है? Fe एक्चुअल में Fe2+ बना रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस जो है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे Fe क्या है? वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी हम इसको समझेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो खुद दूसरों की रिडक्शन में हेल्प करते हैं, खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अगर मैं और सिंपल तरीके से कहूँ तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो वो जो आसानी से लूज़ कर लेते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, जो आसानी से जिनमें ऑक्सीडेशन हो जाती है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जिनमें आसानी से रिडक्शन हो जाती है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे Fe क्या बना रहा है? Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आयरन ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अब चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं तो यहाँ पे Fe की क्या हो गई है? वो रिडक्शन हो रही है, तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी प्रकार से कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब चूंकि इसकी रिडक्शन हो रही है तो दूसरों के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना। तो हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी पढ़ते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है?
ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस एट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको आप ऑक्सीकारक एजेंट भी कहते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, दे देमसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। तो ये सब ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों की ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहे हैं, खुद की रिडक्शन हो जाएगी इनकी। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या होते हैं, जो रिड्यूस अदर्स, जो दूसरों की रिडक्शन में हेल्प करते हैं लेकिन खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों की ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से, जो दूसरों की रिडक्शन में हेल्प करते हैं लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं स्टूडेंट। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल है, अब इसे देखिएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को सभी। रिएक्शन है ZnO+C, यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन जो है ये बना रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे ZnO जो है रिड्यूस हो जाता है जिंक से, यानी कि यहाँ जिंक में से जो है ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो ये प्रोसेस कैसा है, रिडक्शन। कार्बन जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, कार्बन में क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन, तो ये हो गई ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक जो है ZnO, जिसने रिडक्शन, जो इसकी खुद की रिडक्शन हो गई थी, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। और कार्बन जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो गई थी, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक कि रिडक्शन, रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन है गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास है टॉपिक आज का, रिडॉक्स रिएक्शन। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।